बच्चों, आज हम कक्षा 12 फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इस लेसन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इस प्रूफ को आज हम सीखेंगे। ये प्रूफ बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का लगभग आ जाता है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेना है। तो ये जो एरो है, जो समांतर एरो हमने बनाया है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। उसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को सबसे पहले बनाया है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम घुमाएंगे, थीटा कोण इसमें घुमा देंगे। घुमाने में कितना कार्य होगा ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस वैद्युत द्विध्रुव के बारे में थ्योरी लिखना है आपको। तो थ्योरी में क्या करेंगे हम, सबसे पहले थ्योरी लिखना है आपको कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्षेत्र के समांतर रखा है। ए बी क्षेत्र के समांतर रखा है। द्विध्रुव में बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु वो है एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ये आपने पहले द्विध्रुव के बारे में लिख देना है। अब हम द्विध्रुव को थीटा कोण वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम घुमाएंगे। तो घुमाने वाला स्थिति मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं। ये हमने द्विध्रुव को थीटा कोण इसके अंदर ही घुमा दिया है, जिसमें इसकी पोजीशन ए डैश और बी डैश मान लेता हूं मैं। यहां पर थीटा कोण है ये। इसमें लिख देंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाकर ए डैश बी डैश स्थिति में
लाया जाता है। अब हमने इसको घुमाकर a डैश b डैश स्थिति में ला दिया है। अब घुमाने में कितना कार्य होगा यह आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दिया है, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब हमने इसको ये पोजीशन कर दिया है, अर्थात माइनस क्यू आवेश यहां से यहां आ चुका है और प्लस क्यू आवेश बिंदु B से B डैश पर पहुंच चुका है। जब दोनों आवेश बिंदु A से A डैश पर और बिंदु B से B डैश पर चला गया तो इन दोनों आवेशों को अपनी स्थिति बदलने में कितना कार्य होगा, ये कार्य आपको निकालना है। इन दोनों कार्य को जब जोड़ दिया जाएगा तो इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य होगा इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश को बिंदु A से A डैश तक लाने में किया गया कार्य, बच्चों इसको नोट कर लेंगे आप। आपको पता है जब कोई वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत आवेश रखा होता है तो उस पर एक बल लगता है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है, अर्थात इस आवेश पर भी इस दिशा में एक बल लगेगा QE और इस आवेश पर भी इस दिशा में एक बल लगेगा QE। ये दोनों बल का मान जो है हमने निकाल लिया QE। अब माइनस Q आवेश को बिंदु A से A डैश तक लाने में किया गया कार्य, इसलिए माइनस Q आवेश को बिंदु A से A डैश तक लाने में किया गया कार्य इसको हम W1 कह देते हैं। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी आपको बल चाहिए और विस्थापन चाहिए। इस कार्य को हम W1 कह देते हैं। तो W1 बराबर बल का मान तो QE ही होगा और विस्थापन जो है जब हमने इसको थीटा कोण घुमा दिया है तो माइनस Q आवेश बिंदु A से A डैश तक पहुंच चुका है, तो A डैश से जब हमने इस पर लंब डाला और इस बिंदु को हम मान लेंगे C, इसी तरह B डैश से हमने B पर लंब डाला, इस बिंदु को हम मान लेंगे D। अर्थात हमारा जो विस्थापन हुआ माइनस Q आवेश का वो A से C तक विस्थापन हुआ है, यहां पर लिख देंगे हम इंटू AC। इसी तरह इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। इसी प्रकार प्लस Q आवेश को बिंदु B से B डैश तक ले जाने में किया गया कार्य, यहां लिख देंगे इसी प्रकार प्लस Q आवेश को बिंदु B से B डैश तक लाने में किया गया कार्य इसको हम W2 कह देते हैं। W2 बराबर बल का मान तो QE ही होगा गुणा विस्थापन का मान BD। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
अब इन दोनों कार्यों को आपको जोड़ना है। जोड़ करके जो आंसर आएगा इससे आप पूरे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। हम दोनों कार्य को जोड़ते हैं। अभी हमारा जो W1 था हम एक बार पुनः नोट कर लेते हैं। W1 बराबर QE गुणा AC और W2 बराबर QE गुणा BD। समीकरण नंबर ये 1 था हमारे पास, समीकरण नंबर ये 2 था। अतः द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर W1 प्लस W2। अब इन दोनों कार्यों को जोड़ देंगे तो आपका कुल कार्य निकल जाएगा W बराबर QE गुणा AC प्लस QE गुणा BD। अब दोनों में से आप देख रहे हैं QE कॉमन आ चुका है, AC प्लस BD ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ज्यामिति से आप देखते हैं कि जो AC और जो BD है ये दोनों दूरियां बराबर है। लिख देंगे चूंकि AC बराबर BD। तो यहां पर हम चेंज कर देंगे, या तो AC की जगह BD लिख देंगे या BD की जगह AC लिख देंगे। तो यहां पर QE को ऐसे लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट में हमने AC प्लस AC लिख दिया, BD की जगह पर हमने AC लिख दिया। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, AC प्लस AC जुड़ करके 2AC आ जाएगा। तो W बराबर QE गुणा 2AC। 2 को मैं पहले लिख देता हूं QE गुणा AC। अब आपने क्या करना है, इस AC का मान निकालना है। AC का मान निकालने के लिए आप AC को लिख सकते हैं AO माइनस OC। AC को आप क्या लिख सकते हैं, AO माइनस OC। तो 2QE और ब्रैकेट में लिख देंगे AO माइनस OC। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि AO का मान हम जानते हैं L है और OC का मान हम त्रिभुज से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। हम इसके लिए एक पुनः चित्र बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जो थीटा कोण पर है, और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आपके पास ये था। इन दोनों के बीच थीटा कोण है। ये हमने यहां से लंब डाला इस पर, ये थीटा है, यहां पर भी ये कोण थीटा है। ये हमारा A बिंदु है, ये हमारा C बिंदु है, ये हमारा O बिंदु है। हमने OC का मान निकालना है। AO का मान हमें पता है L है, OC का मान हमें निकालना है। तो हम इस त्रिभुज को ले लेंगे, ये हमारा A डैश है, ये हमारा O है। ये जो OC और A डैश, ये कोण आपका थीटा है, ये आपका C बिंदु है, ये आपका A डैश बिंदु है और ये आपका O बिंदु है। तो हम यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, थीटा के सामने वाला लंब है और ये OC आपका आधार है। आधार आपको निकालना है। कर्ण आपको पता है L है, और तो कर्ण मालूम है L है, OC आधार आपको निकालना है। तो आधार बराबर एक सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। इस वाले फॉर्मूले से आधार का मान हम निकाल सकते हैं। आधार बराबर हो जाएगा कर्ण गुणा कॉस थीटा। तो आधार आपका है OC, अर्थात OC बराबर L कॉस
थीटा। कर्ण का मान आपका L है, L cos थीटा निकल के आ चुका है। इसलिए इससे पहले हम W का मान निकाल रहे थे, W बराबर बराबर 2QE ब्रैकेट में AO माइनस OC। तो OC का मान हम निकाल चुके हैं, 2QE ब्रैकेट में AO माइनस OC, अर्थात W बराबर 2QE ऐसे लिखा रहने देते हैं। AO का मान L है माइनस OC का मान हम निकाल चुके हैं, L cos थीटा है। इन दोनों में से हम L कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल के ले लेंगे 2QE और गुणा L, और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस cos थीटा। क्योंकि दोनों में से L हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब 2QL को हम एक साथ लिख देंगे E और गुणा 2QL, L और 2Q को एक साथ लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा, ऐसे लिखा रहने दिया ब्रैकेट में। 2QL बराबर बच्चों P होता है, अर्थात W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक हमने स्थापित कर लिया है। W = PE 1 माइनस cos थीटा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।